एक बार की बात है, जयपुर की उन संकरी गलियों में जहां दिन भर की भागदौड़ शाम होते होते थम जाती है और रात का सन्नाटा हर तरफ फैल जाता है, वहां एक छोटी सी चाय की दुकान चलाती थी एक विधवा औरत जिसका नाम था लक्ष्मी। उम्र अभी ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर जिंदगी की थकान और आंखों में गहरी उदासी साफ नजर आती थी, जैसे सालों का बोझ उसके कंधों पर लदा हो और वो बस रोजाना की रस्म निभाती चली जा रही हो। उस रात भी वैसा ही था। ठंडी हवा चल रही थी, आसमान से बूंदाबांदी हो रही थी जो धीरे धीरे तेज बारिश में बदलने वाली थी। सड़कें सूनी पड़ी थी, दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी टिमटिमा रही थी और बारिश की बूंदों की टपटप आवाज गूंज रही थी। लक्ष्मी अपनी दुकान बंद कर रही थी, ताला लगाने ही वाली थी कि पीछे से एक कांपती हुई कमजोर सी आवाज आई, बहन, क्या मुझे एक कप चाय मिल सकती है प्लीज? लक्ष्मी ने मुड़कर देखा तो सामने एक जवान आदमी खड़ा था, पूरा भीगा हुआ। उसके कपड़े शरीर से चिपक चुके थे, होंठ ठंड से नीले पड़ गए थे, दांत कटकटा रहे थे और आंखें इतनी लाल थी जैसे घंटों से रो रहा हो या रोने को रोकने की कोशिश में लगा हो। उसकी हालत देखकर लक्ष्मी का दिल पसीज गया, लेकिन उसने पहले तो कहा, भाई, दुकान बंद हो गई है, कहीं और से पी लीजिए, अब बहुत रात हो चुकी है। और इतना कहकर वो आगे बढ़ गई, लेकिन कुछ कदम चलते ही उसके मन में कुछ अटक गया। वो आवाज सामान्य नहीं लगी थी, जैसे कोई गहरे दर्द में डूबा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी अभी भी वही खड़ा था, बिल्कुल स्थिर। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे अब बस एक शब्द और पूछ लो तो वो फूट फूट कर रो पड़ेगा। लक्ष्मी के कदम रुक गए। उसे लगा कि इतनी रात में, इस ठंड में, इस बारिश में कोई यूं ही चाय नहीं मांगता, जरूर कोई बड़ी मुसीबत होगी। उधर वो आदमी धीरे धीरे दूसरी तरफ मुड़कर चलने लगा, शायद किसी और दुकान की तलाश में, या शायद बस यूं ही बिना किसी मंजिल के भटकते हुए। लक्ष्मी के मन में हलचल मच गई। उसने तेज आवाज में पुकारा, सुनिए, अगर बहुत जरूरी है तो मेरे घर चलिए, यहीं पास में है, वहां चाय बना दूंगी। वो आदमी रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में हैरानी थी, थोड़ा संदेह था और एक गहरा खालीपन भी। कुछ सेकंड तक वो चुप रहा, फिर बिना कुछ बोले लक्ष्मी के पीछे पीछे चल पड़ा। लक्ष्मी को खुद भी अजीब लग रहा था कि वह किसी अनजान आदमी को अपने घर ले जा रही है, लेकिन उसके दिल में वो इंसानियत का जज्बा था जो उसे रोक नहीं पा रहा था। दोनों बिना एक शब्द बोले संकरी गली से गुजरते हुए एक छोटे से कमरे के सामने पहुंचे। लक्ष्मी ने दरवाजा खोला, लाइट जलाई और अंदर आने का इशारा किया। कमरा ज्यादा बड़ा नहीं था, बस एक पुरानी चारपाई, एक टूटी फूटी कुर्सी, एक छोटा सा स्टोव और कोने में कुछ बर्तन रखे थे। यही उसका पूरा घर था। वह आदमी दरवाजे के पास ही जमीन पर बैठ गया। लक्ष्मी ने कहा, अरे, कुर्सी पर बैठ चाहिए ना, लेकिन उसने धीमी आवाज में जवाब दिया, नहीं, गीली हो जाएगी, मैं ऐसे ही ठीक हूं। अब लक्ष्मी को उसकी हालत का पूरा अंदाजा हुआ। वो सच में ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। उसके चेहरे पर इतनी उदासी थी कि देखकर दिल दहल जाए। लक्ष्मी चुपचाप रसोई वाले कोने में गई और चाय बनाने लगी। कमरे में कुछ देर तक सिर्फ स्टोव की सिसकती आवाज और बाहर गिरती बारिश की बूंदों की धुन गूंज रही थी, जैसे सारा जहां रुक सा गया हो और सिर्फ ये दो लोग बचे हों। कुछ मिनट बाद लक्ष्मी चाय लेकर आई और उसके सामने रख दी। उस आदमी ने दोनों हाथों से कप थामा, जैसे उस गर्माहट को अपनी रगों में उतार लेना चाहता हो। उसने एक घूंट लिया और अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, बिना आवाज के, जैसे सालों का जमा दर्द एक साथ निकल रहा हो। लक्ष्मी घबरा गई। उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ भाई, कुछ गलत तो नहीं किया मैंने? उसने सिर हिलाया, लेकिन कुछ बोला नहीं, बस रोता रहा, चुपचाप, जैसे उसका दिल फट रहा हो। थोड़ी देर बाद लक्ष्मी उसके पास ही जमीन पर बैठ गई। उसने बहुत शांत और यार भरी आवाज में कहा, अगर मन करे तो बता सकते हो,
कभी कभी दर्द बांटने से बोझ हल्का हो जाता है। कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन अगर कहना चाहो तो मैं सुन रही हूं। वो आदमी ने आंसू पोंछे, काफी देर चुप रहा, फिर टूटी हुई आवाज में बोला, आज मैं अपनी जिंदगी खत्म करने वाला था। बस कुछ ही पलों में सब खत्म हो जाता। लक्ष्मी का दिल धड़क से रुक सा गया। उसने अविश्वास से उसकी तरफ देखा। वो आगे बोला, मैं अभी अभी नदी में कूद गया था। मरना चाहता था, लेकिन बच गया। शरीर ने खुद ही मुझे किनारे पर ला फेंका। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर बारिश और तेज हो चुकी थी, लेकिन अंदर ये दो अनजान लोग बैठे थे। दोनों टूटे हुए, दोनों अकेले, और दोनों को अभी तक पता नहीं था कि ये रात उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। लक्ष्मी ने बहुत धीरे से पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? उसने नजरें झुका ली। कुछ पल बाद बोला, मेरा नाम विक्रम है। और यहीं से शुरू हुई उस रात की वो कहानी जो दो अधूरी जिंदगियों को एक नई रोशनी देने वाली थी। दोस्तों, विक्रम का नाम सुनने के बाद लक्ष्मी कुछ पल चुप बैठी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, क्या पूछे। सामने बैठा ये अनजान आदमी कुछ ही देर पहले मौत की गोद में जाने वाला था, और अब उसके छोटे से कमरे में चाय का कप थामे बैठा था, जैसे जिंदगी ने उसे आखिरी मौका दिया हो। लक्ष्मी ने धीरे से पूछा, ऐसा क्या हो गया विक्रम कि तुम्हें अपनी जान देने की नौबत आ गई? क्या इतना बड़ा दर्द था कि सब कुछ छोड़ने का मन कर गया? विक्रम ने सिर झुका लिया। उसकी उंगलियां कप के किनारे को सहला रही थी, जैसे वो खुद को संभालने की आखिरी कोशिश कर रहा हो। कुछ देर बाद उसने गहरी सांस ली और बोला, कहानी बहुत लंबी है बहन, और शायद सुनने लायक भी नहीं, लेकिन अगर आप कह रही है तो बता देता हूं, शायद दिल हल्का हो जाए। लक्ष्मी ने शांत स्वर में कहा, दर्द कभी छोटा बड़ा नहीं होता विक्रम, बस दर्द होता है और उसे बांटने से कम हो जाता है। बोलो, मैं सुन रही हूं। विक्रम की आंखें फिर से भर आई। उसने धीरे धीरे अपनी कहानी शुरू की। मैं इसी शहर के पास के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। घर की हालत कभी बहुत अच्छी नहीं रही, लेकिन माँ बाप ने दिन रात मेहनत करके मुझे पढ़ाया लिखाया, स्कूल से कॉलेज तक। हर मुश्किल से लड़कर मुझे आगे बढ़ाया। फिर नौकरी लगी तो लगा जिंदगी अब पटरी पर आ गई है। घर में खुशियां लौट आई, सब हंसने लगे। मां के चेहरे पर वो मुस्कान देखकर लगता था जैसे सारे दुख खत्म हो गए। फिर घर वालों ने मेरी शादी कर दी। उसका नाम प्रिया था। ये कहते हुए विक्रम के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन वो तुरंत बुझ गई, जैसे कोई पुरानी याद चुभ गई हो। शुरू शुरू में सब कुछ सपने जैसा था। मैं उसे बहुत प्यार करता था, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। लगता था भगवान ने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी है। हम साथ घूमते, बातें करते, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढते। लेकिन 4 महीने बाद वो मायके गई और फिर कभी वापस नहीं लौटी। लक्ष्मी ध्यान से सुन रही थी। विक्रम की आवाज अब भारी हो चुकी थी, जैसे हर शब्द निकालना मुश्किल हो रहा हो। मैं रोज फोन करता, समझाता, मनाता, कहता कि वापस आ जाओ, घर सूना हो गया है। लेकिन वो हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर फोन काट देती। घर वाले कहते थे, चिंता मत करो, आ जाएगी, समय लगता है। लेकिन 6 महीने गुजर गए। फिर एक दिन सच सामने आ गया। पता चला कि शादी से पहले वो किसी और से प्यार करती थी और उसी के साथ रहना चाहती है। वो मेरे साथ कभी खुश नहीं थी। लक्ष्मी के दिल में एक तेज टीस उठी, जैसे अपना दर्द याद आ गया हो। विक्रम आगे बोला, मुझे यकीन नहीं हुआ। मैं खुद उसे लेने उसके मायके गया। घंटों बाहर खड़ा रहा, रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन उसने मिलने तक से मना कर दिया। मैं टूटकर वापस लौट आया, लेकिन उसे भूल नहीं पाया। हर रात उसी के बारे में सोचता रहता। नींद नहीं आती। दिन में काम पर जाता, लेकिन मन कहीं और होता। धीरे धीरे मैं अंदर से खोखला होता गया, जैसे जीने की कोई वजह ही न बची हो। उसकी आवाज कांप रही थी। आंसू फिर से बहने लगे। फिर एक दिन उसने खुद मुझे फोन किया, कहा कि आखिरी बार मिलना है, कुछ जरूरी बात करनी है। मैं भागा भागा पहुंच गया। मन में उम्मीद जागी कि शायद वो वापस आना चाहती है, शायद सब ठीक हो जाएगा। वो मुझे एक होटल में ले गई, कहा कि पहले कुछ खाना ले आओ।
मैं खुशी खुशी गया, लेकिन जब वापस आया तो वो किसी और आदमी की बाहों में थी। उसने खुद कहा कि यही है वो जिससे मैं प्यार करती हूं, मैं इसके साथ ही रहूंगी। तुम जाओ अपनी जिंदगी जियो। विक्रम ने आंखें बंद कर ली, जैसे वो दृश्य फिर से जी रहा हो। उस पल लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में चाकू घूम दिया हो। दिल फट गया। मैं कुछ बोल भी नहीं पाया, बस वहां से निकल गया। घंटों सड़कों पर भटकता रहा। समझ नहीं आ रहा था कि कहां जाऊं, क्या करूं। फिर नदी के किनारे पहुंच गया। लगा अब बस सब खत्म कर दूं, किसी को क्या फर्क पड़ेगा, मैं बस एक बोझ हूं। और मैं कूद गया। उसने अपने भीगे कपड़ों की तरफ देखा। पानी इतना ठंडा था कि शरीर सुन्न हो गया। लेकिन मैं तैरना जानता हूं। शरीर ने खुद ही मुझे ऊपर धकेल दिया। मैं मरना चाहता था, लेकिन मर नहीं पाया। किसी तरह किनारे पर आ गया। बहुत देर तक रोता रहा। ठंड लगी तो चल पड़ा। तभी आपकी दुकान नजर आई। लक्ष्मी की आंखों में भी आंसू आ चुके थे। उसने धीरे से कहा, तुम्हें लगा सब खत्म हो गया विक्रम, लेकिन शायद भगवान ने तुम्हें बचा लिया, क्योंकि अभी तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ बाकी है। विक्रम ने खाली नजरों से उसकी तरफ देखा। क्यों बचाया? ताकि मैं फिर वही दर्द सहूं, रोज मरता रहूं? लक्ष्मी के पास इसका जवाब नहीं था। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, क्योंकि शायद अभी तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी नई शुरुआत इंतजार कर रही है। अब तक विक्रम का रोना थोड़ा थम चुका था। उसने पहली बार ध्यान से लक्ष्मी को देखा। उसके साधारण कपड़े, थका हुआ चेहरा, लेकिन आंखों में एक अजीब सी ताकत थी, जैसे वो खुद कई तूफानों से गुजर चुकी हो। उसने धीमे से पूछा, और आप इतनी रात में अकेली दुकान क्यों चलाती है? घर पर कोई नहीं? लक्ष्मी हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में दर्द छिपा था। क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं है विक्रम। जिंदगी ने मुझे यही रास्ता दिया है। विक्रम ने कुछ नहीं कहा। लक्ष्मी खुद ही बोलने लगी। मेरी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। पति बहुत अच्छे थे। हम बस अपनी छोटी सी दुनिया बना रहे थे, सपने देखते थे। लेकिन एक दिन एक सड़क हादसे में सब कुछ छिन गया। वो चले गए, मुझे अकेला छोड़कर। उसकी आवाज भर आई, आंसू बहने लगे। ससुराल वालों ने मुझे दोष दिया, कहा कि मेरे कदम अशुभ हैं। घर से निकाल दिया। मायके लौटी तो वहां भी बोझ समझा जाने लगी। भाई ने दया करके ये छोटी सी दुकान खुलवा दी और ये कमरा दिया। बस तभी से यही जिंदगी है। दिन भर चाय बेचती हूं, लोगों की बातें सुनती हूं और रात में अकेले लौट आती हूं। कभी लगता है जिंदगी बस गुजर रही है, जी नहीं रही। दोनों की नजरें एक पल के लिए मिली। दोनों को लगा कि उनका दर्द अलग अलग होते हुए भी एक जैसा है। वो अकेलापन, वो उदासी, सब कुछ मिलता जुलता था। कमरे में रखी छोटी सी घड़ी ने रात के 9 बजने का इशारा दिया। बाहर बारिश थम चुकी थी, लेकिन ठंड और बढ़ गई थी। लक्ष्मी उठी और एक पुराना तौलिया लाकर विक्रम को दिया। बाल पोंछ लो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे, ठंड बहुत है। विक्रम ने चुपचाप तौलिया ले लिया। ये शायद महीनों बाद था जब किसी ने उसकी इतनी फिक्र की थी, जैसे कोई अपना हो। कुछ देर बाद लक्ष्मी ने कहा, आज यही रुक जाओ विक्रम, बाहर बहुत ठंड है, कहीं जाना मत। विक्रम ने मना करना चाहा, लेकिन शब्द गले में अटक गए। सच तो यह था कि उसके पास जाने की कोई जगह नहीं थी। वो बस भटक रहा था। लक्ष्मी ने चारपाई की तरफ इशारा किया, तुम वहां सो जाओ, मैं नीचे सो लूंगी। विक्रम ने कहा, नहीं, मैं नीचे ठीक हूं। दोनों ने ज्यादा बहस नहीं की। लाइट हल्की कर दी गई। बाहर पानी टपकने की आवाज आ रही थी, लेकिन अंदर पहली बार दोनों को लगा कि वे अकेले नहीं हैं। दर्द अभी भी था, घाव ताजा थे, लेकिन किसी के साथ होने से वो बोझ थोड़ा हल्का लग रहा था। और उसी रात उसी छोटे से कमरे में बिना किसी वादे के, बिना किसी प्लान के, 2 अनजान लोगों के बीच एक अनकहा रिश्ता जन्म ले चुका था। दर्द का, समझ का और शायद आने वाली नई शुरुआत का। अगली सुबह जब विक्रम की आंख खुली तो कुछ पल के लिए उसे कुछ समझ नहीं आया। वो कहाँ है? ये पुरानी छत, कोने में स्टोव, खिड़की से आती हल्की धूप, सब कुछ अजनबी लग रहा था। लेकिन फिर पिछली रात की सारी बातें याद आई। वो झट से उठ बैठा,
नीचे जमीन पर लक्ष्मी चादर ओढ़े सो रही थी। उसके चेहरे पर रात की थकान थी, लेकिन शायद लंबे समय बाद उसे इतनी गहरी नींद आई थी, जैसे मन का बोझ हल्का हो गया हो। विक्रम कुछ देर चुपचाप उसे देखता रहा। उसके मन में एक अजीब सी शांति थी, जो महीनों से गायब थी, जैसे कोई खोई हुई चीज मिल गई हो। उसी वक्त लक्ष्मी की आंख खुल गई। उसने विक्रम को जागा देखा तो जल्दी से उठ बैठी और हल्की मुस्कान के साथ बोली, तुम जाग गए, चाय बना देती हूं। रुको। उसकी आवाज में अपनापन था, जैसे वो कोई अनजान नहीं बल्कि सालों का साथी हो। विक्रम ने धीमे से कहा, कल रात जो आपने मेरे लिए किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक अनजान को घर में जगह दी, मेरी जान बचाई। लक्ष्मी ने सिर हिलाया। धन्यवाद की क्या जरूरत, बस इंसानियत है विक्रम, कोई भी करता। कुछ ही देर में कमरे में चाय की खुशबू फैल गई। दोनों खामोशी से चाय पीते रहे, लेकिन अब वो खामोशी अजीब नहीं लग रही थी, जैसे रात भर में दोनों के बीच एक भरोसा बन गया हो, एक अनदेखा बंधन। विक्रम ने कप नीचे रखते हुए कहा, अब मुझे चलना चाहिए, घर जाना है। लक्ष्मी ने कुछ नहीं कहा, बस दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया। विक्रम बाहर निकलने लगा, लेकिन दरवाजे पर रुक गया। मुड़कर देखा, जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन शब्द न मिल रहे हों। आखिर उसने धीरे से कहा, क्या मैं कभी कभी आपसे मिलने आ सकता हूं, अगर आप बुरा न माने तो? लक्ष्मी एक पल चौंकी, फिर बोली, अगर मन करे तो आ जाना, दुकान तो रोज खुलती है, मैं यहां ही रहती हूं। विक्रम ने हल्का सा सिर हिलाया और बाहर चला गया, लेकिन उसके कदम भारी थे, जैसे दिल पीछे छूट रहा हो। उस दिन विक्रम अपने घर लौट आया, लेकिन वो पहले वाला विक्रम नहीं था। उसके माँ बाप महीनों से उसे उदास, चुपचाप देखते आ रहे थे, जैसे उसकी आंखों में जिंदगी की चमक गायब हो गई हो। लेकिन आज उसके चेहरे पर एक हल्की सी रौनक थी। मां ने पूछा, बेटा सब ठीक तो है ना, रात कहां थे? चेहरा आज अलग लग रहा है। विक्रम ने बस इतना कहा, हाँ मां, अब सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। शाम होते होते उसके मन में बेचैनी होने लगी, जैसे कोई खींच रहा हो। आखिर उसने हिम्मत करके लक्ष्मी को फोन किया। नंबर उसने सुबह जाते समय ले लिया था। फोन उठते ही लक्ष्मी की आवाज आई, हाँ बोलो विक्रम। विक्रम को अजीब लगा कि किसी ने इतने प्यार से उसका नाम लिया, जैसे परिवार का सदस्य हो। उसने बस पूछा, आप दुकान पर हैं? लक्ष्मी बोली, हाँ आ जाओ अगर मन करे। उस दिन के बाद विक्रम लगभग रोज शाम को वहां जाने लगा। कभी चाय पीता, कभी बस बैठकर बातें करता, कभी दुकान बंद करने में मदद करता। लक्ष्मी भी अब उसे देखकर मुस्कुरा देती, जैसे उसकी शामें अब सूनी नहीं रहती। दोनों ज्यादा बातें नहीं करते थे, लेकिन वो चुप्पी अब आरामदायक लगती थी, जैसे शब्दों की जरूरत ही न हो। धीरे धीरे वे एक दूसरे की आदत बनते जा रहे थे, जैसे जिंदगी में कोई कमी पूरी हो रही हो। कुछ हफ्तों बाद विक्रम के माँ बाप ने साफ महसूस किया कि उनका बेटा बदल रहा है। वो समय पर खाना खाने लगा, रात में सोने लगा, काम पर जाता और कभी कभी मुस्कुराता भी, जैसे पुराना विक्रम लौट आया हो। एक दिन पिता ने पूछा, बेटा कोई बात है क्या, तू अब खुश लग रहा है, क्या हुआ? विक्रम ने काफी देर चुप रहने के बाद सब कुछ बता दिया। उस रात की घटना, लक्ष्मी से मिलना, उसकी दया और उसके बाद की बातें, सब कुछ खोल कर रख दिया। मां ने ध्यान से सुना, फिर बोली, अगर वो औरत तेरी जिंदगी में खुशी ला रही है तो हमें कोई ऐतराज नहीं बेटा, हमें बस तेरी खुशी चाहिए। पिता ने भी सहमति में सिर हिलाया। उनके लिए सबसे बड़ा था अपने बेटे का चेहरा देखकर खुश होना। इधर लक्ष्मी के मन में भी बदलाव आ रहा था। पहले वो दुकान बंद करके सीधे घर जाती, लेकिन अब शाम को विक्रम का इंतजार रहता, जैसे जिंदगी में रंग लौट आए हों। हालांकि मन के कोने में डर था, समाज क्या कहेगा, लोग बातें बनाएंगे, वो विधवा है, क्या कोई स्वीकार करेगा? एक दिन विक्रम ने हिम्मत करके कहा, लक्ष्मी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, बहुत जरूरी है। लक्ष्मी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीमे से पूछा, क्या विक्रम? विक्रम ने सीधा उसकी आंखों में देखकर कहा,
मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूं। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? लक्ष्मी के हाथ से चाय का कप लगभग गिर गया। वो घबरा गई। नहीं विक्रम, ऐसा मत कहो। लोग हंसेंगे। मैं विधवा हूं। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। विक्रम ने तुरंत जवाब दिया। मुझे किसी की परवाह नहीं लक्ष्मी। मेरी भी शादी हो चुकी थी, लेकिन वो मुझे छोड़ गई। हम दोनों ने बहुत दर्द देखा है। क्यों न बाकी जिंदगी साथ में खुशी से जिए, एक दूसरे का सहारा बने। लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए। सालों बाद किसी ने उसे इतना अपना माना था, लेकिन डर अभी भी था। उसने कहा, तुम्हारे घरवाले क्या कहेंगे? वो मानेंगे? विक्रम मुस्कुराया। अगर तुम तैयार हो तो सब मान जाएंगे। बस तुम्हारा हाँ चाहिए। कुछ दिन बाद विक्रम उसे अपने घर ले गया। रास्ते भर लक्ष्मी का दिल धड़कता रहा। उसे लग रहा था कहीं ठुकरा न दिया जाए। लेकिन घर पहुंचते ही विक्रम की मां ने प्यार से अंदर बुलाया, गले लगा लिया। पिता ने सम्मान से बात की। किसी ने उसके अतीत पर एक शब्द नहीं कहा। लक्ष्मी की आंखें भर आई। उस दिन पहली बार लगा कि जिंदगी उसे दूसरा मौका दे रही है। शाम तक दोनों परिवारों से सहमति मिल गई। विक्रम के माँ बाप ने कहा, हमें बस अपने बेटे की खुशी चाहिए। तुम्हें देखकर लगता है वो खुश रहेगा। लक्ष्मी को यकीन नहीं हो रहा था कि सब इतनी आसानी से हो जाएगा। उस रात घर लौटकर वो बहुत देर तक सो नहीं पाई। खिड़की से आती ठंडी हवा और दूर मंदिर की घंटियां सुनकर वो सोचती रही कि क्या सच में उसकी किस्मत बदल गई। वो रात जब उसने एक अनजान को दया से घर में जगह दी थी, वही रात उसकी पूरी जिंदगी बदल चुकी थी। अगले कुछ दिनों में सब कुछ इतनी तेजी से बदला कि लक्ष्मी को खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। जिस जिंदगी को उसने अकेले काटने के लिए मान लिया था, वो अब नए रंग दिखा रही थी। विक्रम रोज मिलता, कभी दुकान पर, कभी घर के बाहर हालचाल पूछता। दोनों अब खुलकर बातें करते, पुराने दुख याद करते। लेकिन अब वो यादें टीस नहीं देती, बल्कि लगता जैसे कोई पुरानी किताब का पन्ना हो। कुछ ही समय बाद दोनों की शादी सादगी से तय हो गई। कोई बड़ा तामझाम नहीं, बस परिवार के लोग और पास के मंदिर में फेरे। लक्ष्मी दुल्हन के जोड़े में खुद को आईने में देख रही थी तो आंसू बन निकले। ये दुख के नहीं बल्कि उस खुशी के थे जिसकी उम्मीद उसने छोड़ दी थी। विक्रम भी भावुक हो गया। उसे याद आया वो रात जब यही औरत उसे चाय पिला रही थी और वो मौत से लौटा हुआ टूटा इंसान था। मंदिर में जब दोनों ने हाथ थामा तो लगा जैसे दो अधूरी कहानियां पूरी हो रही है। विक्रम के माँ बाप ने लक्ष्मी को बेटी की तरह अपनाया, कभी अतीत का जिक्र नहीं किया। लक्ष्मी के लिए यह सपना था। वो पूरे मन से घर संभालने लगी, सास ससुर का ख्याल रखती और घर की रौनक बन गई। विक्रम भी बदल गया। उसके चेहरे पर मुस्कान रहती, काम से लौटकर कुछ न कुछ लाता, लक्ष्मी के साथ बैठकर बातें करता। कई बार सोचता कि अगर उस रात वो मर गया होता तो ये खुशियां कभी न देख पाता। कानूनी तौर पर उसकी पहली शादी खत्म हो गई। प्रिया ने बिना झगड़े तलाक दे दिया, क्योंकि वो पहले से ही किसी और के साथ थी। इससे विक्रम पूरी तरह मुक्त हो गया। अब कोई बोझ नहीं था, वो खुलकर जी सकता था। लक्ष्मी की चाय की दुकान बंद नहीं हुई। विक्रम ने उसे और बेहतर बनाया, मरम्मत करवाई, नया सामान लाया, एक बोर्ड लगवाया। लक्ष्मी को काम पसंद था तो वो जारी रखा। फर्क ये कि अब अकेली नहीं थी। शाम को विक्रम आ जाता, दोनों मिलकर दुकान चलाते, लोग बातें बनाते, ताने देते, लेकिन धीरे धीरे चुप हो गए क्योंकि उनकी खुशियां किसी की बातों से कम नहीं हुई। समय के साथ घर में हंसी बढ़ी। लक्ष्मी घर को घर बनाती, सास के साथ बातें करती, ससुर की दवा देती, परिवार को जोड़ती। विक्रम चुपचाप देखता और भगवान का शुक्रिया अदा करता कि उस रात बचा लिया। एक शाम दुकान बंद करके लौट रहे थे। रास्ता वही जहां पहली मुलाकात हुई। हल्की हवा चल रही थी, आसमान साफ था। विक्रम रुक गया, बोला, याद है लक्ष्मी, इसी जगह मैंने तुमसे चाय मांगी थी। लक्ष्मी मुस्कुराई, और मैंने मना कर दिया था। दोनों हंस पड़े। विक्रम ने कहा, अगर उस दिन तुम मुझे घर न ले जाती तो आज मैं जिंदा न होता। लक्ष्मी बोली, और अगर तुम न आते तो मैं जीना न सीख पाती। दोनों वही खड़े रहे,
अब वहां बारिश नहीं थी, अंधेरा नहीं, बस सुकून था, जैसे जिंदगी ने नया रास्ता दिया हो। दोस्तों, आज विक्रम और लक्ष्मी एक खुशहाल परिवार की तरह जी रहे हैं। अतीत का दर्द उन्हें सताता नहीं, समाज की बातें प्रभावित नहीं करती। उन्होंने दुखों को ताकत बनाया और एक दूसरे का सहारा बनकर आगे बढ़े। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जिंदगी में चाहे कितनी बड़ी मुसीबत आए, कभी हार मानकर खुद को खत्म करने का फैसला मत करना, क्योंकि जिस पल लगे सब खत्म हो गया, उसी पल से खुशियां शुरू हो सकती है। बस थोड़ा सब्र रखो, उम्मीद मत छोड़ो। और अब आपसे एक सवाल, अगर आप लक्ष्मी की जगह होते तो क्या आधी रात में एक अनजान भीगे हुए आदमी को अपने घर ले जाते या दरवाजा बंद कर देते? और अगर आप विक्रम की जगह होते तो क्या टूटकर हार मान लेते या जीने की नई वजह ढूंढते? कमेंट में जरूर बताएं आपका क्या फैसला होता, क्योंकि आपका जवाब किसी और को प्रेरणा दे सकता है। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हो सकता है ये किसी टूटे दिल को फिर से जीने की ताकत दे दे। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल स्टोरी बाय रानी को सब्सक्राइब करें और ऐसी सच्ची प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े।